प्रेज हालेलुया। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली कादिर और क़ुद्दूस नाम में आप सब फजल टीवी देखने वालों को पास्टर शालीम का सलाम। मेरा ईमान है कि आज के इस सेशन से आप और आपके घराने यकीनन ढेरों बरक़ात को रिसीव करेंगे। आमीन। आइए मेरे चीज़ों, हम एक दुआ करें और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू जो रहीम है, खुदावन तू जो अपने बेटों और अपने बेटियों से प्यार करता है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि आसमानी बाप तेरी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर हुई कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह यीशु हमारी खातिर में हुआ। आसमानी बाप, आज इस प्रोग्राम में जो कुछ हम डिस्कस करते हैं खुदावन, उससे हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने। ज़रूर है कि मैं घटूं और तू बढ़े और तेरा ही नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और क़ुद्दूस नाम से आमीन। यकीनन हमारा खुदा भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और यकीनन हमारा खुदा जो है हमारे साथ रहता है। आमीन। यकीनन जब हमारा खुदा हमारे साथ है तो वो कादिर मुतलक खुदा पूरे ज़ोर से और पूरी ताकत से हमारे साथ खड़ा होता है। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, आज मेरे साथ एक नए गेस्ट हैं। आप सब उसको जानते भी हैं और यकीनन आप उनकी जो प्रेजेंट वर्शिप है उससे बरकत भी पाते हैं। और वो गेस्ट जो है मेरे भाई हैं, सगे भाई हैं, ब्रदर बारूक जॉन। ब्रदर, मैं आपको इस शो में वेलकम करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। तो आज हम इस सेशन से यकीनन बहुत सी बातों को सीखने वाले बनेंगे, बहुत सी बातों को जानेंगे कि एक वर्शिपर को कैसा होना चाहिए और एक वर्शिपर को किस तरह से सीख कर अच्छा जो है खुदा के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। आमीन। तो बारूक, मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपको इस प्रोग्राम में लेकर आया हूं और यकीनन ये खुदा की ही मर्जी है कि आप यहां पर मौजूद हैं। तो बारूक, मैं तो जानता हूं कि आपकी लाइफ की टेस्टिमनी क्या है। आप व्यूवर्स को बताएं कि आप शुरू से किस तरह से खुदा के साथ जो है वो डिवोटेड रहे और किस तरह से आप जो है ये कॉलिंग महसूस की कि आप एज अ वर्शिपर जो है वो खुदा के लिए बुलाए गए हैं। हाँ जी, ज़रूर। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और फजल टीवी की सारी टीम का इस खूबसूरत इनविटेशन के लिए। और जैसा सवाल किया गया है, अपनी पर्सनल टेस्टिमनी आपको ज़रूर बताऊंगा। आप जानते हैं और बाकी जो ऑडियंस है उनको जानना ज़रूर है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो मेरी खुशकिस्मती सी वो ये थी कि मैं एक साधकों की नस्ल से हूँ। मैंने अपनी आँख ही उस घराने में खोली जो मिनिस्टर्स का ख़ानदान था, जो खुदा की खिदमत करते थे। और फिर जब बड़े हुए, हमने चीज़ों को देखा, हमने सीखा, खुदा की बातों को अभी भी सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। और खुदा ने फजल बख्शा कि मौसीकी के ज़रिए हम उसके नाम को सारा जलाल दे सकें। और छोटे होते से ही शौक़ था कि खुदा के लिए काम किया जाए। वालिद साहब ने हमेशा से हमें यही बताया कि जो मर्ज़ी कर लो, एट द एंड जो काम है वो यही है कि आपने खुदा के लिए सर्व करना है, उसके लिए मिनिस्ट्री करना है। तो खुदा का शुक्र है कि आप और मैं जो है हम एक रास्तबाजों के ख़ानदान में पैदा हुए थे। और यकीनन कलाम यही फरमाता है कि रास्तबाजों की औलाद क्या होती है, रास्तबाजी ठहरती है। तो यकीनन बिल्कुल इसी तरह से है कि हमारे जो दादा थे वो खुदा की खिदमत जो है वो करते थे। फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब डॉक्टर एल्विन जॉन साहब, उनको खुदा ने जो अपने काम के लिए चुना। और आज शुक्र करते हैं कि हम दोनों जो हैं वो खिदमत में हैं। तो डियर व्यूवर्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बतौर पासबान जो है वो खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूं। और मेरा छोटा भाई बारूक जॉन जो है वो बतौर एक परस्तार जो है वो अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहा है। तो क्या ही खुशी की बात है कि सारा घराना जो है वो खिदमत गुजार घराना हो और खुदावंद अपने खुदा की हम्दो सना और परस्तिश करने वाले हो। तो बारूक, मैं ये जानना चाहता हूं और व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे इस वर्शिप की लाइन में, इस वर्शिप की फील्ड में आए। बेसिकली क्योंकि हम छोटे होते ही हम चर्च में थे, इन्वॉल्व थे। और हमारे जो वर्शिप लीडर्स थे, चाचू नाजिम, चाचू इमरान तबला पर, बिल्कुल वो हमारे मॉडल रहे। हमने शुरू से ही उनको देखा गाते बजाते, तो मौसीकी का शौक़ था। आप क्योंकि तबला नवाज थे, मैं गा रहा था। और बेसिकली जो ट्विस्ट आया वो ये था कि आप गाते थे और मैं तबला बजाता था। बिल्कुल इस तरह से। और
आपने गाने की तालीम हासिल की। हमारे जो स्कूल में टीचर थे पास्टर सलीम बशीर, उनसे जो फ्यू रागनियाँ थी वो आपने सीखी, और मैं तबला बजाता था। और आपने फिर मुझे कुछ चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे ये राग हैं, ये ठाठ हैं, मैंने उनको सीखा। और फिर अब ये खुदा की कामिल मर्जी थी कि चीज़ें स्वाप हो गई। आप तबले पर आ गए, मैं गाने साइड पे आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने टैलेंट को अपने खुदावंद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यही मेरी टेस्टिमनी है कि खुदा ने मुझे गाने के लिए और इस फील्ड में रखा कि मैं उसकी हमदुसना कर सकूं। और बारूक, हम जानते हैं कि आप एक अच्छा जो है अभी रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं अपने चर्च में, और दीगर जो है नेशनली भी आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इंटरनेशनली भी आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो बारूक, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, कि किस शख्स को जो है आप फॉलो करते हैं। यकीनन कोई भी फील्ड हो, हमारा कोई ना कोई रोल मॉडल, कोई ना कोई इंस्पिरेशन होते, तो आपकी कौन इंस्पिरेशन है? एक इंस्पिरेशन जो यूनिवर्सल है वो है पादरी नस्मल साहब। वाह। वो सबकी इंस्पिरेशन है, जितनी भी यूथ है, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबकी इंस्पिरेशन एक वो हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें बेसिकली साइड पे लेके आए कि वर्शिप कैसे की जाए खुदा की। उससे पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे क्रिटिसाइज़ तो नहीं करते, लेकिन अदर रिलीजन्स की कम्युनिटी के लोग इस चीज़ को कर रहे थे, और बड़े लेवल पर दूसरी कम्युनिटी थी इस चीज़ में। और हम खुशी होती है कि अनसमल साहब इतना बड़ा नाम, उन्होंने मौसीकी को प्रॉपर्ली सीखा और फिर खुदा के लिए हमदुसना की, और हमारे आइडल वो हैं। और सेकंड नंबर पर क्योंकि एज अ गिटारिस्ट मेरे मॉडल सर हमाद बेली हैं, उनको वो मेरे बेसिकली रोल मॉडल हैं, क्योंकि पहले मैं हारमोनियम पे गाता था, फिर मैंने गिटार को सीखा, और गिटार के वसीला से हम अब खुदा के हमदुसना कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो इंस्पिरेशन होना एक बात है, तो आई वांट कि आप अपने टीचर्स के बारे में बताएं कि आपने किन किन से जो है ये तालीम को जो है वो लिया है। पहले तो आप हो गए और फिर गिटार की इब्तदाई तालीम मैंने अपने चाचू से हासिल की, रॉबर्ट चाचू उनका नाम, रॉबर्ट। उनसे मैंने अपनी फर्स्ट गिटार के जो लेसन थे वो उनसे लिए। और फिर मज़ीद मुझे शौक़ पड़ा क्लासिकल का, गाने का, तो वो सर पॉल मार्टिन है, उनसे मैंने सीखना शुरू किया, और उनकी दुआएं अभी भी साथ हैं। उनसे मैं सीखता हूँ, बात होती है, बातचीत होती है। उनसे मैंने क्लासिकल और हारमोनियम की बाकी तालीम हासिल की। और फिर उस्ताद लॉयड, उनसे मैंने गिटार फर्दर लेसन्स के लिए किया, और अभी हम करंटली हमारे साहब से सीख रहे हैं, और बाकी जो हम सुनते हैं और सीखते हैं। बिल्कुल इस तरह से है। और यकीनन उस्तादों की दुआ जो है, उस्तादों का साथ, वो यकीनन एक शागिर्द की लाइफ में नज़र आता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मूसा था, मूसा ने यशवा को ब्लेस किया, और उसकी ज़िंदगी में जो है, यशवा की ज़िंदगी में हमें उस वो ब्लेसिंग जो है वो नज़र आती है। बिल्कुल जिस तरह एलिया है और शागिर्द जो है उसका अलीशा है, ठीक है, तो हमें एलिया की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें अलीशा में नज़र आती हैं। तो यकीनन इस तरह से इस फील्ड में भी कि हम जो है जब इस चीज़ को प्रॉपरली सीखते हैं, तो यकीनन उस्ताद की एक ब्लेसिंग्स हमें नज़र आती है। और यकीनन ये तभी नज़र आएगी जब एक शागिर्द प्रॉपरली सीखेगा और उस्ताद की फरमाबरदारी में आगे बढ़ेगा। तो बारूक, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि एक वर्शिपर होता कौन है, एक वर्शिपर को होना कैसा चाहिए? बड़े खूबसूरत खुदा के खादिम में, बड़े खादिम हैं, उन्होंने बताया कि जब हमारी डेफिनेशंस ख़राब हो जाएं तो हमारी थियोलॉजीज़ भी ख़राब हो जाती हैं। और बेसिकली पाकिस्तान में इस वक्त सबसे जो बुरी चीज़ लग रही है वो यही है कि हमारी डेफिनेशंस ख़राब हो गई, हमारी थियोलॉजीज़ ख़राब हो गई हैं। कलाम में लिखा है कि वो परस्तार ढूंढते हैं जो रोज़ सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हों। तो वर्शिपर्स का टाइटल, परस्तार का टाइटल बेसिकली उनके लिए नहीं है जो ऑन स्टेज हैं। वर्शिपर्स सब हैं जो खुदा की ज़ूरी में उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। जब तक आप रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश कर रहे हैं, यू आर अ वर्शिपर, आप परस्तार हैं। वो वर्शिपर्स, आप चलें अच्छा है, प्यार करते हैं, उनको वर्शिप लीडर का भी खिताब देते हैं। बेसिकली वर्शिप लीडर भी हमारे खुदा यीशु मसीह हैं, ही इज़ द मीडिएटर। तो वर्शिप लीडर भी बहस से कोई लफ्ज़ नहीं होता, लेकिन अगर हम टाइटल देते हैं प्यार से, वो फ़र्क चीज़ है। लेकिन जो हमारे वर्शिपर का जो काम है वो है खुदा की हमदो सना करना। और वर्शिप जो है एक कंटिन्यूस अमल है। ये नहीं कि आपने 30 मिनट चर्च गए हैं
गीत गाए हैं, तालियां बजाई हैं, तो आपने वर्शिप किया है। वर्शिप इज़ अ कंटिन्यूस अमल, पूरा एक कंटिन्यूस चलता रहता है जब तक सांसें हैं। जो शय सांस लेती है वो खुदा की हमद करती है। तो वर्शिप एक कंप्लीट कंटिन्यूस अमल है और वो चलती रहती है। और एज अ वर्शिपर ये है कि हमें सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। हमें क्राइस्ट पर डिपेंड होना चाहिए। उसने सलीब पर हमारी खातिर जान दे दी, और उसकी शुक्रगुजारी के लिए हमारे दिल से जो गीत निकलते हैं वो उसकी हमदो सना के लिए, उसकी प्रस्तिश के लिए हैं। तो हमें चाहिए कि हम रूह और सच्चाई से, पूरी अकल से, पूरी ताकत से, पूरी जान से उसकी हमदो सना करने वाले बने। बिल्कुल इस तरह से है कि आपने बहुत अच्छी खूबसूरती से बयान किया कि हम सब जो हैं वो बेसिकली वर्शिपर्स हैं, बट देयर इज़ अ वन पर्सन जो कि उस बड़े मजमा को लीड कर रहा होता है। तो अभी हम इस पर आगे आपसे सीखेंगे, जानेंगे कि एक वर्शिपर को कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो डियर व्यूवर्स, यकीनन आप इस टॉक के ज़रिए से यकीनन बरक़ात को जो है वो रिसीव कर रहे हैं, और यकीनन इस टेस्टिमनी के ज़रिए आपने और आपके घरानों ने बरकत को जो है वो रिसीव किया है। तो स्टे विद अस, कीप ऑन वॉचिंग ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। Praise hallelujah. Welcome back. You are watching Grace for Youth only on Fazl TV. मेरे चीज़ों, यकीनन आज के इस टॉक के ज़रिए से जो आप ब्रदर बारूक से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, यकीनन आप बहुत सी बरक़ात को जो है वो रिसीव कर रहे हैं। आमीन। तो बारूक, हम अपनी टॉक को आगे बढ़ाते हुए मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है, अक्सर औक़ात हमें कुछ ऐसे नौजवान नज़र आते हैं जो खुदा को सर्व कर रहे होते हैं बतौर वर्शिपर, और उनसे जब बात की जाती है कि मेरे भाई मेरी बहन आपने किस से सीखा है, तो वो कहते हैं कि हमारा जो सिखाने वाला है वो पाक रूह है, और इससे हम डिनाई भी नहीं करते। और यकीनन हमारा जो पहला उस्ताद है वो पाक रूह ही है, जो हमें गाइड करता है, जो हमारा मददगार है। तो बारूक, मैं और जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि प्रॉपरली मौसीकी को सीखना वो कितना ज़रूरी है, और साथ होली स्पिरिट की गाइडेंस जो है वो कितना ज़रूरी है। सबसे पहले होली स्पिरिट वाली बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। वो हमेशा हमारे साथ है और वो गाइड करता है। अपनी भी कुछ पार्टिसिपेशन होना चाहिए इस काम में। जब तक वालिद साहब से मैंने ये बात सीखी थी, उन्होंने एक मैसेज में शेयर किया कि जाल फेंकने से पहले आपको जाल की मुरम्मत करनी चाहिए। आपका जाल एक जगह से फटा हुआ है, आप जाके आउटबस्ट कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। मछलियाँ होंगी साइड से निकल जाएंगी, जहाँ से लूप होल होगा वहाँ से निकल जाएंगी। तो यही काम हमारे लिए मिनिस्ट्री में भी है कि हमें इक्विप्ड होना चाहिए, हमें प्रॉपर्ली सीखना चाहिए खुदा के लिए। और जहाँ तक मौसीकी की बात है, तो हमारा खूबसूरत ट्रेडिशन है क्लासिकल म्यूज़िक का, और कहा जाता है कि जिसको क्लासिकल म्यूज़िक आता है वो सब टाइप का म्यूज़िक गा सकता है, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक इज़ समथिंग हार्ड कोर म्यूज़िक। उसके अंदर आपको बेसिक थाट से शुरू करके बेसिक जो स्केल्स हैं उससे लेके आपको प्रॉपर फिर राग रागनी बजाते हैं। हमारे जो यहाँ पर सिखाया जाता है 5 सुर के राग, 6 सुर के 7 सुर, मैक्सिमम 7 सुर होते हैं। तो राग होते हैं, रागनियाँ हैं, और बेसिकली आपको एक ठाट से उठाकर रागो रागनी साइड पर लाया जाता है, और ये सीखना ज़रूरी है। मैंने खुद सीखा। हमारे जितने वर्शिपर जो बड़े हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं पाकिस्तान में, उनको आप देख लें, उनको सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये अनाड़ी नहीं है, इनको खुदा ने बरकत दी है। इसी वजह से मिली है क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन दी है। मैंने जब सीखना शुरू किया, जब सीखा, तो
अब यूनिवर्सिटी में तो साथ आपको पता ही एफसी कॉलेज में कितने कॉन्सर्ट्स होते हैं। तो हर बार हमारे जो म्यूज़िक कोऑर्डिनेटर थे वो कहते थे कि बारूक गाना गाओ। नहीं गाया गाना। बिल्कुल। उनको बताया मैंने कि भाई मैं इसके लिए बुलाया ही नहीं गया, मैं क्यों गाऊँ गाना। तो अक्सर औकात ऐसा होता था, और मेरी गवाही है। तो अब एफसी में रहते हुए मैंने अपने जो गैर अक़वाम के मेरे दोस्त थे उनको मैंने गीत सुनाए, उनको ज़बूर सुनाए। वो भी ऐसे शिकार उठते थे कि हमारे गीतों में कितनी मधुरता है, कैसी खूबसूरत खूबसूरत कॉम्पोजिशंस हैं। और देखा जाए तो बिब्लिकली हमारा एक म्यूज़िकल बैकग्राउंड है। कहा जाता है कि मौसीकी जो है वो और लोगों की है, लेकिन अगर आप बाइबल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो योबेल बांसुरी का उस्ताद था। और वैसी बांसुरी, अब बांसुरी पर कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं बजेंगी, प्रॉपर राग रागनियाँ बजती थी, प्रॉपर एक कंपोजिशन ट्यून्स बजती थी। फिर लावी का घराना देखते हैं जो पूरा पूरा खुदा की हमदो सना के लिए सब करता था। दाऊद हमारे लिए सबसे बड़ी एग्जांपल, हर बंदा दाऊद को कोट करता है। जब हमदो सना की प्रस्तिश की बात आती है दाऊद सबसे टॉप पर रहते हैं। उन्होंने प्रॉपर सीखा हुआ था, पता चलता है फिर खुदा उनको इस्तेमाल करता था कि वो किस तरह अपनी मौसीकी को इस्तेमाल करते थे। और मैंने प्रॉपरली फिर हारमोनियम सीखना शुरू किया, रागों को सीखा मैंने। और फिर गिटार साइड पे आया, मैंने गिटार को प्रॉपरली सीखा, अभी भी सीख रहा हूँ। और सीखने का अमल जो है वो चलता रहता है। बड़े उस्ताद लोग कहते हैं कि सीखना दुनिया एक खुली किताब है, उसको पढ़ते रहना चाहिए। और अभी भी हम सीख रहे हैं और खुदा के लिए जलाल दे रहे हैं। और तब बहुत अफसोस होता है कि अपने कुछ हमारे जो वर्शिपर्स हैं, जो हमारे बहन भाई है, वो ये कहते हैं कि हमें पाकरू गाइड करता है, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। आई टोटली डिसएग्री। हमें सीखना चाहिए खुदा के लिए। हमें प्रॉपर एक, ये भी नहीं कि हमें सीखना चाहिए, हमें प्रॉपर सीखना चाहिए। और एक बड़ी हमारी डेफिनेशन चलती है, कोटेशन चलती है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हालांकि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही सीखेंगे तो सही गाएंगे, सही बजाएंगे। तो हमें ज़रूर सीखना चाहिए खुदा के लिए, उसकी हमदो सना प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए, प्रॉपर सीख के प्रॉपर गाइड करना चाहिए। आमीन। बिल्कुल। आप जो हैं वो इसको प्रॉपरली सीखते रहे। और यकीनन एक वर्शिपर को जो है वो प्रॉपर सीखना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारे सामने एक ये बात आ जाती है कि नहीं जी हम सीखेंगे तो हमें वो जो ख्याल गायकी है, या अब जिसको हम ठुमरियाँ कहते हैं, देखिए जी ये हम गाएंगे तो हमारा जो दूसरों के सामने इमेज है वो कैसा जाएगा। अब आपकी मैं एग्जांपल आप ही से दूंगा कि आपने ये चीज़ें सीखी, आपने ये चीज़ें बाकायदा सीखी हैं, पर आपने इससे पब्लिकली कभी नहीं गाया। बिकॉज फॉर पब्लिक यू आर कॉल्ड टू डू द वर्शिप ऑफ गॉड। आमीन। और आप खुदा की हमदो सना करने के लिए बुलाए गए हैं। एफसी कॉलेज में जब तक जो है आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, और जब तक इंटर से जब से आप यहाँ पर हैं, यकीनन आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब ने तो गाने गाए, बट आपने नहीं गाए क्योंकि आप किसी और पर्पस के लिए बुलाए गए थे। लेकिन आपने उन राग रागनियों की प्रैक्टिस की है जी। और इसी तरह से जब हम देखते हैं कि जो ज़बूर लिखे गए हमारे पास प्रॉपर रागों में, वो प्रॉपर रागों में हैं। आज हम कहते हैं नहीं जी ये गैर अक़वाम के हैं, हमें नहीं गाने चाहिए। बट देखें हमारे पास जो ज़बूर लिखे हुए हैं, तेरी नजात दे शौक दे, राग पहाड़ी में, राग पहाड़ी में है। तो इसी तरह से जब आप देखते हैं ज़बूर जो खुरमे दे दरख्त, राग दरबारी में, राग दरबारी में है। और 145 जो है ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वो भी दरबारी में। दरबारी में और जौनपुरी में हमारे पास दरबारी जौनपुरी मिलता जुलता राग है। जौनपुरी में पर रहमत ना। अब देखिए कैसा ही खूबसूरत अंदाज से जो है हमें इन ज़बूरों में जो है वो राग और रागनियां नजर आती हैं। और यकीनन सुरों का बनाने वाला भी खुदा है। हमारे गले में सुर हैं, अगर सुर ना होते तो हम तो जब हम किसी से कलाम करते या बात करते तो हम जो है बहुत ही अजीब सा मतलब साउंड जो है हमसे निकलता। लेकिन खुदा ने हर एक इंसान के गले में एक सुर रखा है। इस सुर को निखारता वो है जो इसके लिए बुलाया गया होता है जी। और जो वर्शिपर्स आज खुदा की हमदो सना कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, आपके गले में खुदा ने एक स्पेशल गिफ्ट रखा है। आमीन। आपके गले में खुदा ने सुरों को रखा है, इसको निखारना आपका काम है। बिल्कुल इसी तरह से है
कि जब हम हीरा निकालते हैं कोयले की मानने से, तो कोयला क्या होता है? कोयला तो ब्लैक होता है, बट उसको साफ किया जाता है, उसको फर्निश किया जाता है, और फिर जो है वो हीरा निकलता है, फिर उसको और ज्यादा फर्निश किया जाता है, तब उसकी चमक आती है। और आज के वर्शिपर्स को भी इसी तरह से करना चाहिए। दे शुड पॉलिश देमसेल्फ, दे शुड फर्निश देमसेल्फ, ताकि वो एक अच्छा प्रेजेंट करने वाले बने। आमीन। क्योंकि एक वर्शिपर जो है वो एक रोल मॉडल होता है। एक वर्शिपर जो है वो एक जो है इंस्पिरेशन बनना चाहिए, ताकि वो दूसरे जो है उसको देखकर उसका जो आसमानी बाप है उसकी तमजीद करने वाले बने, उसके हमदो सना करने वाले बने। आमीन। सो बारूक, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, एक वर्शिपर को उसकी प्रेयर लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ कैसी गुजारनी चाहिए? वर्शिपर को अपना टाइम खुदा के साथ गुजारना चाहिए। वर्शिपर इज़ अ इंटीमेट रिलेशन बिटवीन गॉड एंड अ पर्सन। परस्तार, क्योंकि मैं पहले प्रीवियसली बता चुका हूँ कि परस्तार वो सब हैं जो खुदा के लिए हमदोसना करते हैं। हम बनाए ही उसकी हमदोसना के लिए गए हैं। और प्रस्तिश एक कंटिन्यूस अमल है, और आपकी दुआएं ज़िंदगी से आपकी वर्शिप में निखार आता है। आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी है तो क्योंकि हमारे जो हैं सिस्टर एलिस जो थी, खूबसूरत पर्सन, उनकी एक पर्सनल लाइफ थी। और जब खुदा का खादम जब स्टेज पर आता है तो एक माहौल बन जाता है, एक समा बन जाता है। तो वहाँ से ही आपका पता चलता है कि आप कितने प्रेयर लाइफ में कितने स्ट्रांग है खुदा यीशु मसीह में। और ये बात भी जानना ज़रूरी है कि खुदा की ज़ात जो है वो बैलेंस्ड है, और हमारे सुर भी बैलेंस्ड होने चाहिए उसकी हमदो सना के लिए, क्योंकि वो बैलेंस्ड है तो हमारे सुर भी बैलेंस्ड होने चाहिए। और ये तभी आता है जब हम प्रॉपर सीखते हैं, प्रॉपर खुदा के नाम को जलाल देना जानते हैं। आमीन। सो डियर व्यूअर्स, यकीनन आपने इन बातों के ज़रिए से बहुत कुछ सीखा है, और यकीनन द वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट जो है वो आपके लिए डिलीवर किया गया है। तो बारूक, मैं चाहता हूँ कि आप जो आज के हमारे नौजवान वर्शिपर्स हैं, आप उनके लिए प्रे करें, फजल टीवी के लिए प्रे करें, ताकि खुदा इसी तरह से फजल टीवी को और ज़्यादा बरकत दे, और इस प्रोग्राम के ज़रिए ढेरों जो नौजवान बहनें हैं, भाई हैं, वो अपनी ज़िंदगी खुदा को देने वाले बने। लेट्स प्रे। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी पेश करते हैं, तेरी नेमतों के लिए, तेरी बरकतों के लिए, तेरी वफ़ादारियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू हमारे लिए बुराई के नहीं बल्कि भलाई के मंसूबे रखता है। तू लश्करों का रब है और तेरी सनतें बेमिसाल हैं। तूने हमें बुलाया है कि हम तेरी हमदो सना कर सकें, तेरी प्रशिश कर सकें। हमारे लिए ये बात सबसे बड़ी है कि हमने नहीं बल्कि तूने हमें चुन लिया है, और हम तेरे नाम को जलाल देते हैं, सब तेरे ही नाम को जलाल देते हैं। तूने अपने मोहब्बत की खूबी हम सब पर यूँ ज़ाहिर की कि जब हम गुनाहगारी थे तो मसीह यस्सु हमारे खातिर सलीब पर हुआ। आसमानी बाप, ख़ास तौर पर यूथ के लिए दुआ करता हूँ, दुआ गो हूँ उनके लिए कि हम जवानी के याम में ही अपने खालिक को याद करने वाले बने। आसमानी बाप, यस्सु के नाम से वो इस बात को, इस मुकाशफा को जान सकें कि जिस तरह तू परफेक्ट है, हम तेरे नाम को अच्छा देने वाले बन सके। आसमानी बाप, क्योंकि तू हमारे साथ भलाई करता है, तू भला खुदा है, तू अच्छा चरवाहा है, और तू चाहता है कि खुदा हम अपनी वर्शिप के ज़रिए, अपनी प्रस्तिश के ज़रिए आसमानी बाप सिर्फ तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके। खुदावन, मैं दुआ गो हूँ कि हमारे यूथ इस बात को जान सकें कि वो प्रॉपरली इक्विप्ड हों और प्रॉपरली खुदावन जाल बिछाने वाली बने, ताकि आसमानी बाप रूहें उनकी प्रस्तिश के वसीला से बचें, बंधन टूटें, और यीशु के नाम से तेरा नाम बढ़ता चला जाए। ख़ास तौर पर फजल टीवी के लिए, इस खूबसूरत शो के लिए, ग्रेस फॉर यूथ के लिए आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरे मोहब्बत के लिए, तेरी बेलौस मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आसमानी बाप, ये टीवी इसी तरह से खुदा में ग्रो करता चला जाए, ये चैनल ग्रो करे, और यीशु के नाम से गेस्ट्स ऐसे हों जो यीशु के नाम से तेरी करेक्ट तालीम को, करेक्ट डॉक्ट्रिन्स को, थियोलॉजीज़ को आसमानी बाप तेरे हुजूर लेके आने वाले बन सके। लोग इनसे सीख सकें, और आसमानी बाप यूथ एक रोल मॉडल बन जाए। खुदावन, जिस तरह खुदावन तूने मुझे चुना है, खुदावन हम यीशु के नाम से खुदावन दीगर जो हमारे रोल मॉडल्स हैं खुदावन, हम प्रॉपरली तुझे सर्व कर सकें। खुदावन, आने वाली यूथ के लिए जो खुदावन इस फील्ड में, इस मिनिस्ट्री में अपना स्टेप आउट करती हैं, उनके यीशु के नाम से वो हमें देखकर खुदावन प्रॉपर सीख सकें और प्रॉपर खुदा के नाम को जलाल दे सकें। सब कुछ मांगता हूँ तेरे खूबसूरत और मीठे नाम से, आमीन।
सो डियर व्यूवर्स, कीप ऑन वॉचिंग ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टीवी। अगली दफ़ा एक नया गेस्ट होगा, अगली दफ़ा एक नई मोटिवेशन होगी और एक नई इंकरेजमेंट होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।